अच्छा, लड़की नहीं रहनी चाहिए उसके साथ? नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। लेकिन लड़की तो बोल रही रहूंगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगी भी नहीं, उसकी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। खबर ये है कि एक 67 साल के बूढ़े ने एक 19 साल की युवती के साथ शादी कर ली है, जिस 10,000 रुपये लिए हैं और अब नाम काटने के लिए बोल रहा है 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख रुपए मांग रहा है जी। अच्छा, नाम कटवाने के लिए? हाँ जी, किस चीज में नाम कटवाने के लिए? अब तुमने उसके पिता का मर्डर किया है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है नूंह जिले के गांव बीवीपुर में। दरअसल आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक खबर लगातार चर्चाएं बटोर रही है। खबर ये है कि एक 67 साल के बूढ़े ने एक 19 साल की युवती के साथ शादी कर ली है, जिसके बाद लगातार मेवात के लोग सोशल मीडिया से लेकर सभी तरीके से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारा मेवात किस ओर जा रहा है, जहां पर एक 19 साल की युवती 67 साल के बूढ़े से कैसे विवाह कर सकती है। ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा और हाईकोर्ट ने इसके जांच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक बुजुर्ग शख्स से एक नौजवान लड़की शादी कर सकती है। खैर, क्या है पूरा मामला, उसे समझने के लिए हम लोग बीवीपुर गांव आए हैं। इससे पहले हम हुंचपुरी गांव गए। ये हुंचपुरी वो गांव है जहां पर वो बुजुर्ग रहता है, यानी कि उस बुजुर्ग का घर है। इसके अलावा बीवीपुर वो गांव है जहां पर युवती का घर है, यानी कि इससे पहले युवती के माता और पिता इसी गाँव से ताल्लुक़ रखते थे। खैर, अब उन लोगों ने शादी कर ली है। इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं गाँव के लोग और क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि अटकलें कई सारी लगाई जा रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब हम हुंचपुरी गांव गए तो वहां से बुजुर्ग शख्स और युवती फरार हो चुकी थी, हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। और इसके अलावा एक और नाम चर्चाओं में है, वो है डॉक्टर सपात, जो कि अपने आप को एंटी करप्शन का अधिकारी बताता है और इस मामले की जाँच करने के लिए बीवीपुर गाँव पहुँचा। क्या कुछ कहते हैं इनको लेकर, आइए जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? यूनुस मेरा नाम है। हम हाई कोर्ट के जज से बहुत शुक्रगुजार हैं जो उसने ये कोर्ट मैरिज रोक दिया। तो अगर वो कोर्ट मैरिज को नहीं रोकते तो हमें पता भी नहीं लगता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, युवती के क्या लगते हैं आप? मैं उसके ताऊ का लड़का हूँ। अच्छा, युवती के ताऊ के लड़के हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपके ताऊ एक्सपायर हो गए? एक्सपायर हो गए, 17 साल हो गए उसको एक्सपायर हुए जी। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे रहती थी वो उसके बाद एक्सपायर होने के बाद? हाँ, यहाँ पे रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को भी किसी की वजह से कोई खतरा नहीं था उनको। उसकी लड़की की शादी कर दी हुंचपुरी गाँव राजस्थान में जी। हाँ, 1 साल पहले ही उसकी शादी करी है। तो वहाँ से वो लड़की की पहले शादी हो चुकी थी? पहले शादी सूखपरी गांव है राजस्थान में। अच्छा, इसी लड़की की शादी हुई है। अभी तक वहां से कोई तलाक नहीं हुआ है। वो लड़का भी इसको ले जाने के लिए राजी भी है। अब वो यहाँ पे वो मिलने के लिए आई, यहाँ रहते थे। जो ये डॉक्टर सपात है उसका यहाँ आना जाना रहता था इनके घर पे। भाई वहाँ दवाई ववाई के लिए आना जाना इसका बना रहता था। किसका? इसका जो ये लड़की की माँ का। उससे उसके पता नहीं है क्या संबंध है क्या संबंध नहीं है। कोई 1-6 महीने से उसका आना जाना रहता था। अब जो एक रचना रची है ये डॉक्टर सपात ने रची है, उसी का सारा खेल है ये। हाँ, जो ये बहुत गलत हुआ है ये उसी ने ये लड़की फंसाई है। डॉक्टर सपात तो कहता है यार मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरे को लेना देना नहीं है। ये लेना देना नहीं है तो उसके पास ये दवाई वगैरह लेने जाती थी। उसका यहाँ आना जाना क्या मकसद था? कोई जो 1 साल से उसका आना जाना है यहाँ, उसका क्या मकसद था? कोई तो मकसद होगा उसका। तो उसी ने नहीं, आप लोग कह रहे हैं जांच के लिए आया, वो अधिकारी बनकर आए थे यहाँ पे? पहले उसका वो आना जाना भी रहता था, फिर यहाँ पे 1.5 महीना पहले आया था यहाँ पे जांच के लिए। जांच के लिए बनकर आया? हाँ, अधिकारी? हाँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ शाही से। भाई जो उसका काकताऊ है उनके पास आया, भाई तुमने उसके पिता का मर्डर किया है। अच्छा। जबकि ये झूठी बात है, कोई किसी ने मर्डर नहीं किया, ये सारा गाँव गवाह है। वो बीमार था, वो इसलिए उसकी डेथ हो गई थी। वो ऑपरेशन हुआ था उसका एक अस्पताल में। उसके बाद में उसको इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, वो गुजर गए। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 19 साल की लड़की ने एक 67 साल के बुढ़े से क्यों शादी की? इसमें कोई राज है। क्या राज लगता है आप लोगों को? उसकी माँ भी उसने बंधक बना रखी है। किसने? बुढ़े ने?
बुढ़े ने भी, जो डॉक्टर सपात है दोनों ने। हाँ, ये भी हुचपुरी के गांव का ही है, डॉक्टर सपात है जो ये भी हुचपुरी गांव का ही है। और जो उसका एक भाई है आदिल खान, लड़की का भाई है, वो भी उसी ने बंधक बना रखे हैं। यहाँ से 20 दिन हो गए उसको, माँ भी लापता है, गांव में नहीं है, उसका भाई भी लापता है, वो वहीं पे है, वो कहाँ दुबका रखे हैं, कहाँ दुबका नहीं रखे हैं। लड़की तो बोल रही है मैं तो अपनी मर्जी से शादी की है, फिर उस ऐतराज पे किस कोई बात का? दबाव है ऐसा नहीं है। जो हाँ हुचपुरी शादी करी है उसकी सूखपुरी में, राजस्थान में, वो 21 साल का लड़का है, बिल्कुल मलूक सुतरा लड़का है, उसको छोड़ के आई है ये। मतलब फिर ये कोई साजिश है जो यहाँ शादी करी है इसने। दिल्ली नौकरी कर रहा है, 20,000 की तनख्वाह ले रहा है, ये 1500 रुपये की तनख्वाह ले रहा है, बुढ़ा है। ये साजिश है कोई, ये नक्सबाड़ी का काम करता है, ये तांत्रिक है। इस वजह से इसने कोई अपने जाल में फंसा रखे हैं। ये दबाव में इनके जो बयान दे रहे हैं ना ये मीडिया का आगे, ये दबाव में आगे बयान दे रहे हैं। अच्छा, आप तो बोल रहे जांच वाँच करने के लिए आए हैं यहाँ पे? डॉक्टर सपात 1.5 महीने पहले आया था यहाँ पे जांच करने के लिए। हाँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ मैं। अच्छा, आप तो बोल रहे पैसे भी लिए हैं? इसने 10,000 रुपये लिए हैं और अब नाम काटने के लिए बोल रहा है 1 लाख रुपए लगेंगे, 1 लाख रुपए मांग रहा है जी। अच्छा, नाम कटवाने के लिए? हाँ जी। किस चीज़ में नाम कटवाने के लिए? अब तुमने उसके पिता का मर्डर किया है। हाँ। तो मुकदमा दर्ज हुआ है क्या कहीं? नहीं, कोई मुकदमा दर्ज कुछ होया ही नहीं है जी। ये कह रहा तुम्हारा नाम काट दूंगा, आए थे धमकी देने। उसके जो काका ताऊ हैं, बस्ती वाले हैं, वो ऑब्जेक्शन ना उठाएं, सबूत हमें ये इसलिए दिखाया। धमकी देने देखिए, आए। ये जिसकी हमारे एक मिनट, जो ये एंटी क्राइम करप्शन ब्यूरो है, ये एक संस्था है और इस संस्था के नाम पे किस तरीके से लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ऐसे में मैं अपील करूंगा कि जो एंटी क्राइम करप्शन ब्यूरो है, इसे भी ध्यान देना होगा कि किस तरीके से इसके नाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसके नाम पर मिसयूज किया जा रहा है। हाँ जी दादाजी, क्या नाम आपका? हाजर खान जी मेरा नाम। हाजर खान जी। हाँ जी। अच्छा बताइए, जो मामला सामने आया है इससे माहौल कैसा है पूरे इलाके का? भाई इलाके का क्या माहौल, तो हमारे अपने दिल की तो हमने पता, जैसी हमारी मतलब बीच में बेहयाई हुई है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं लोग। पूरे मेवात के लोग शर्मिंदा हैं। हाँ जी, पूरी मेवात के तो लोग शर्मिंदा होते तो हम तक आते। कोई लीडर शर्मिंदा ना है, ना पूरी मेवात के लोग शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदा है, हमारी लड़की थी वो, इसलिए बीपपुर गाँव की लड़की थी, हमारी लड़की थी, हमारी बहन थी या बेटी थी। हम इसलिए शर्मिंदा हैं कि वो नाम हमारा आ रहा है उसमें। भाई हमारी लड़की है, बीपपुर की लड़की है, इसलिए हम शर्मिंदा हैं। भाई हम तो प्रशासन से गौर लगाइए, हम तो यह चाह रहे कि भाई न्याय होए हमारे साथ, हक होना चाहिए। हमारी लड़की जो बहला फुसला के बांध रखी है, कोई शादी नहीं है, उसने नक्कस बोल गोली की भी बात कुछ नहीं हो सकती ऐसी, उसको बंधक बनाया है, कोई अश्लील वीडियो बना रखी है माँ की या बेटी की या कोई बना रखी है। और डॉक्टर सपात ने। डॉक्टर सपात ने? हाँ जी, डॉक्टर सपात ने। डॉक्टर सपात से अवैध संबंध थे महिला के? हाँ जी, उसकी जो मम्मी थी उसके अवैध संबंध थे पहले से। हाँ। ये मतलब देखा जा रहा है, सुन रहे हैं गांव में, लेकिन हम तो नहीं देखते, लेकिन सुनते थे कि अवैध संबंध थे उसके। गांव के लोग बता रहे हैं? हाँ, गांव के लोग बता रहे हैं। तो इसी वजह से उस लड़की को मजबूर किया गया, उन लड़कों को भी मजबूर किया गया है। तो पुलिस प्रशासन इनका रिमांड ले, इनसे पूछताछ करे, या उनको हमें, या उसको लड़की को, या उसके भाइयों को, उसकी मम्मी को हमें सौंपे। हम उसको मारेंगे नहीं, लेकिन पूरी तसल्ली करके दिखा देंगे हम। अगर लड़की उसके बाद में भी उसके साथ रहना चाहती फिर क्या करेंगे? लड़की नहीं रहेगी उसके साथ। नहीं रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लड़की तो बोल रही है मैं तो खुश हूँ। नहीं, वो दबाव है उस लड़की के ऊपर, उसको मजबूर किया गया है। अब वो मजबूर है लड़की, तो इसलिए बोल रही है लड़की। तो अच्छा ये बताइए, बुजुर्ग के संपर्क में कैसे आई लड़की, कुछ समझ नहीं आ रहा है? भाई समझ में ये आ रहा है, या हम तो बता रहे हैं ये समझ में आ रहा है, या तो उसकी माँ की कोई अश्लील वीडियो बना रखी है, या उस लड़की की बना रखी है, इसलिए मजबूरी है उसके बीच में। चाहे प्रशासन तफ्तीश कर ले या मेवात की बिरादरी तफ्तीश कर ले। अच्छा, डॉक्टर सपात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सपात से जब हमने फ़ोन पे बात की तो बोल रहे हैं भाई मेरे को तो नाजायज़ फंसाया जा रहा है, मैं तो एसपी के पास हूँ। अगर कोई मसला मेरे सामने आ जाए, मेरे ऊपर लगाया जाए, क्या मैं उसको हाँग लूँगा? क्या नहीं हाँगूंगा। मैं बोलूँगा भाई मैंने नहीं किया, मैं तो यही कहूँगा भाई मैंने नहीं किया, मैं फंसाया जा रहा हूँ, ये झूठ है। सपात झूठ बोलता है, जिस बुजुर्ग ने वो लड़की अंगड़ा रखी है वो भी झूठ बोल रहा है, वो लड़की भी झूठ बोल रही है। जो इसमें अभी सच्चाई का कोई मसला ना है, एक ही सच्चाई है, जो हाई कोर्ट के जज ने कोई असल खानदान का बेटा है, जिसने ये रख दिया कि भाई ये इसमें के अंदर कोई और राज है, ये कोर्ट मैरिज नहीं होगा। आप उसके शुक्रगुजार? हाँ जी, उसके शुक्रगुजार हैं हम, जो हाई कोर्ट का जज है, वो कोई खानदानी बेटा है किसी का। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है चाचा?
मेरा नाम असरदीन है, असरदीन गांव जी। बजेड़ा है मेरा पड़ोस में जी। अच्छा, भजोड़े का रहने वाले हैं हाँ, आप? बजेड़ा का रहने वाला हूँ। हम्म, तो ये हमारे ही गांव है जी, ये आसपास के। देखो, जब हमारे बीबीपुर गांव की बदनामी होती है तो हमारी भी बदनामी है इसमें। अच्छा। हमको भी बहुत दर्द हुआ है, दुख हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस लड़की को तो बहला फुसला करके जो है उन्होंने फंसाया है, अच्छा। उसकी माँ को। उसकी माँ को फंसाने के बावजूद वो लड़की उसकी माँ से मतलब जो है उस बुढ़े को दिला दिए। तो अच्छा, बोल इसमें रहे हैं है कि- कोई राज। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी का लालच है, बुढ़े के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी इसलिए इनकी शादी कर ली है। जो भी है जी, है कोई लालच, मतलब है कोई ना कोई मतलब लालच दिया गया है इस बुढ़े इसकी लड़की की माँ को, ये लड़की को फंसाया गया है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा जी। कि हमें इंसाफ चाहिए जी। इंसाफ हाँ, चाहिए। इंसाफ चाहिए हमें, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। मतलब लड़की उसके साथ नहीं रहनी चाहिए? नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, लड़की नहीं रहनी चाहिए उसके साथ? नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। नहीं रहनी चाहिए, लेकिन लड़की तो बोल रही रहूंगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगी भी नहीं, उसकी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। चलिए, ये देखिए, ये बीवीपुर गांव की जनता है। ये वो लोग हैं जो अब फिलहाल उस दर्द से जूझ रहे हैं जिस दर्द के बारे में शायद एक कल्पना भी नहीं कर सकते, जिस बेइज्जती और जिस शर्मिंदगी के बारे में ये कभी सोच भी नहीं सकते। ये गांव के और परिवार के वो लोग हैं जिनका सर अब शर्मिंदगी से झुक गया है। ये प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और गांव वालों का आरोप तो ये भी है कहीं ऐसा ना हो कि जो लड़की है उसकी मां का अश्लील वीडियो बना करके उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इनका कहना ये है कि लड़की और उसकी मां को लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर गाँव वालों के और परिवार वालों की लड़की और लड़की की माँ को सौंप दिया जाता है तो ये लोग शांति से उससे बात करना चाहते हैं। एक बार पूछना चाहते हैं कि आखिरकार आप लोग ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिरकार लड़की की शादी हो गई, उसके बावजूद एक नौजवान लड़के से छुड़ा करके एक बुजुर्ग लड़के के साथ शादी क्यों कराना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब तो तभी मिल पाएंगे जब लड़की की माँ से बात हो पाएगी। अब सवाल ये है कि आखिरकार डॉक्टर सपात अधिकारी बनकर क्यों आए? क्या उनके पास कोई इंक्वायरी वारंट था? क्या उनके पास कोई ऐसा सर्च वारंट था कि वो जाकर के तफ्तीश करें कि आखिरकार लड़की के पिता की मृत्यु क्यों हुई? और उसके बाद में परिवार के लोगों के ऊपर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? क्यों 10,000 रुपये लिए? और उसके बाद में अब इनके ऊपर और ज़्यादा पैसे लेने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? कौन है वो जो इन लोगों के नाम कटवाना चाहते हैं, जबकि परिवार के ऊपर ना कोई मुकदमा है ना किसी तरीके का कोई केस है? खैर, ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।